ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए जानते हैं तेलंगाना की क्या है सूरत हाल, और सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना के सबसे हॉट सीट हैदराबाद की। हैदराबाद सीट पर शुरुआती रुझानों में फिर एक मरतबा सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वह इस सीट से भारी वोटों की अक्सरियत से जीत हासिल कर लेंगे। हैदराबाद सीट की बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी ने माधवीलता को अपना उम्मीदवार बताया। हैदराबाद एक हाई प्रोफाइल सीट है जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। असदुद्दीन ओवैसी या माधवीलता, ये बातें की जा रही थी कि माधवीलता की जानिब से असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी टक्कर दी जाएगी। हैदराबाद में कौन बाजी मारेगा, इस पर कई सियासी जो दिग्गज थे वो लोग मुबस्सिरीन की राय भी बताते हुए कह रहे थे कि हैदराबाद सीट पर इस मरतबा कांटे की टक्कर है। तेलंगाना की हैदराबाद वो सीट है जिस पर असदुद्दीन ओवैसी साल 2004 से जीत हासिल करते आ रहे हैं। साल 2019 में असदुद्दीन ओवैसी इस सीट से चौथी बार जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे थे। हैदराबाद सीट पर अब मुकाबला कांटे का माना गया। वैसे तो ये माइनॉरिटीज़ का अक्सरियती इलाका और रिवायती इलाका AIMIM का माना जाता है। AIMIM का ये गढ़ माना जाता है। असदुद्दीन ओवैसी से पहले इस सीट पर उनके वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी जीतते रहे। उन्होंने लगातार 6 मरतबा इस लोकसभा सीट का नुमाइंदगी की थी। अब हैदराबाद सीट पर उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी, उनके हाथ में हैदराबाद की कमान है। वो हैदराबाद सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी की माधवीलता 2024 के लोकसभा इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही थी, एज पर नेशनल न्यूज़, नेशनल मीडिया। वहीं ये सवाल बार बार उठाया गया कि कौन हैदराबाद का मैदान मारेगा। बीजेपी ने इस मरतबा माधवीलता पर भरोसा जताया। माधवीलता हैदराबाद में हिंदुत्व का एक फेज़ बनकर उभरी। भले ही उनका सियासी तजुर्बा बेहद कम है, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर उन्होंने जिस तरह लाइमलाइट और सुर्खियां बटोरी वो काबिल-ए-दीद थी। देखा गया था कि वो एक यात्रा के दौरान मस्जिद पर तीर का निशान बनाती हुई नजर आई। वोटिंग के दिन मुस्लिम खवातीन के बुर्क़े उन्होंने निकलवाने की कोशिश की। कई जगह जब उन्होंने हिंदुत्व कार्ड खेला तो बात नहीं बनी, वो लोगों के घरों तक पहुंची। एक तरफ नेशनल न्यूज़ में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने मुसलमानों पर कई छीटाकशी की, तनकीदें की, उन्हें अपने तनकीदी बयानों का निशाना बनाया। तो वहीं हैदराबाद की गलियों में जब वो इंतखाबी तशहीर करने पहुंची थी तो मुस्लिम ख़ानदानों के यहाँ, मुस्लिम घरानों से वो वोट मांगने की अपील, एक जज्बाती अपील करती हुई नजर आई। बहरहाल तेलंगाना की अगर बात की जाए तो तेलंगाना में इस वक्त सूरत हाल अभी तक वाज़ेह नहीं हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश में शुरुआती रुझानों में TDP, चंद्रबाबू नायडू की TDP को सबकत मिलती हुई नज़र आ रही है, बल्कि YS जगन मोहन रेड्डी, उनकी पार्टी YSRCP कई सीटों पर पिछड़ती हुई नजर आई। बात अगर तेलंगाना की जाए, तेलंगाना के 17 सीटों की जाए तो तेलंगाना के 17 सीटों में से 8 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं बीजेपी जो लीड करती हुई दिख रही थी पहले, अब वो पीछे हट गई है और 7 सीटों पर बीजेपी जो है आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। BRS 1 सीट पर, और हैदराबाद से जैसा कि हमने बताया MIM वो 1 सीट पर आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर बात पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की जाए तो वहाँ पर YSRCP, अभी तक वहाँ पे 25 लोकसभा सीटें हैं। 25 लोकसभा सीटों में से YSRCP जो है वो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वो 6 सीटों पर जो है आगे चल रही है, जबकि TDP ने काफ़ी लीड बना ली है और 14 सीटों पर आगे चल रही है। एक तरफ कहीं ना कहीं YSRCP बिल्कुल पीछे दिखाई दे रही है, जबकि TDP जो है वो लीड करती हुई नज़र आ रही है। वहीं आंध्र प्रदेश में बीजेपी की बात की जाए तो वो यहाँ पर 3 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं एक्टर पवन कल्याण जो अपनी जनसेना पार्टी को लेकर जो है लाइमलाइट में आए थे, वो उन्होंने अलायंस किया हुआ है TDP और बीजेपी के साथ, वो भी जो है 2 सीटों पर उनकी पार्टी आगे बढ़ रही है। लगातार यूँ ही हम अपडेट देते रहेंगे। फ़िलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।